श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। सावन का पहला प्रदोष कब पड़ रहा है और किस समय शुभ मुहूर्त है पूजा करने का, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कि सावन का पहला प्रदोष कब पड़ेगा और प्रदोष में कैसे भगवान शिव की पूजा आराधना करने से आप भगवान शिव का आशीर्वाद पा सकते हैं और सही मुहूर्त पे यदि शिव जी की पूजा आराधना की जाए तो आपको उनका आशीर्वाद अवश्य ही मिलेगा और आपके जीवन से जो भी कष्ट हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो शीघ्र से शीघ्र आपकी समाप्त होंगी। इस प्रदोष के बारे में जानने के लिए आपको मेरा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा, यानी कि सनातन धर्म डायरीज में आपको अंत तक जुड़ना पड़ेगा, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और आप अपने जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। तो चलिए आपको बताना प्रारंभ करते हैं कि सावन का पहला प्रदोष का व्रत कब पड़ेगा और कैसे करनी चाहिए पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे करें आप पूजा। तो चलिए बताना चालू करते हैं। इस साल का सावन का पहला प्रदोष 1 अगस्त यानी कि 2024 को 1 अगस्त को पड़ने वाला है। वहीं आप लोगों को बता दें कि 22 जुलाई 2024 से आप सावन प्रारंभ हो चुका है। भगवान शिव का एक पवित्र महीना है ये, और भगवान शिव के लिए ही ये महीना पूरा अर्पित होता है और भगवान शिव की इसमें पूजा आराधना की जाती है। वही बात आती है कि सावन माह में जो प्रदोष पड़ता है उसका और महत्व बढ़ जाता है, और यह व्रत किस समय पड़ रहा है और किस दिन किस तारीख को पड़ने वाला है सावन का पहला प्रदोष। तो चलिए आपको बताते हैं। 1 अगस्त 2024 को प्रदोष पड़ने वाला है। वही अगले दिन यानी कि 2 अगस्त को सावन शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा, यानी कि 2 अगस्त को शिवरात्रि पड़ रही है। जो मासिक शिवरात्रि पड़ती है वह शिवरात्रि 2 अगस्त को पड़ रही है। ऐसे में 2 दिन महादेव की पूजा अर्चना को समर्पित करना चाहिए। आपको बता दें कि जुलाई 2024 से सावन माह की शुरुआत हो चुकी है। यह माह भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए बेहद शुभ है। सावन माह को प्रेम, हरियाली बरसती है और प्रतीक मानी जाती है। इस दौरान आने वाले न केवल सोमवार का महत्व है बल्कि अन्य व्रत और तिथि को भी शिव पूजा के लिए लाभदायक माना गया है। वहीं सावन माह में प्रदोष व्रत का भी महत्व अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह उपवास भगवान शिव को अर्पित है। ऐसे में सावन माह और प्रदोष व्रत के संयोग से इस तिथि की महत्ता अधिक बढ़ जाती है। यह व्रत हर माह में 2 बार आता है, यानी कि महीने में प्रदोष का व्रत 2 बार किया जाता है। पहला जो होता है वह कृष्ण पक्ष होता है, दूसरा जो होता है वह शुक्ल पक्ष में रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि सच्चे मन और भाव से प्रदोष का व्रत रखा जाए तो व्यक्ति को मन चाहे परिणाम की प्राप्ति होती है। इस उपवास में शिव पार्वती की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। इस दौरान पूजा अर्चना करने से वैवाहिक जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सावन माह का प्रदोष कब रखा जाएगा और कैसा रहेगा शुभ मुहूर्त। इस सावन सोमवार में 1 अगस्त 2024 को पड़ने वाला है। वहीं अगले दिन 2 अगस्त को सावन शिवरात्रि का व्रत भी है। ऐसे में 2 दिन महादेव की पूजा अर्चना को समर्पित हैं। इस दौरान विधि अनुसार पूजा करने से जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। आपको बता दें कि किस समय
सही तिथि क्या है पूजा करने की? प्रारंभ जो हो रही है वह 3:28 तक PM 1 अगस्त को प्रारंभ होगी। समाप्त जो होगी 3:26 PM पर जाकर के समाप्त होने वाली है। पूजा करने का शुभ मुहूर्त जो है कि आपको सही मुहूर्त पे यदि पूजा अर्चना किसी भी भगवान की जाए तो आपको फल की प्राप्ति शीघ्र होती है और ज़्यादा होने की संभावना रहती है। आपको बता दें कि जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह 1 अगस्त 2024 को शाम को 7:11 से रात्रि के 9:18 तक रहने वाला है। यदि कोई व्यक्ति इस शुभ मुहूर्त में पूजा आराधना भगवान शिव और माँ पार्वती की करता है और उनसे आशीर्वाद मांगता है और अपने जीवन से सारे दुखों को नष्ट करने के लिए कहता है, और यदि जीवन में जो भी समस्याएं आपके हैं तो आपको इस व्रत को करना भी चाहिए। और सावन माह में आप इस व्रत को उठा भी सकते हैं, यानी कि सावन माह में आप इस व्रत को करना प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप सोच रहे हैं प्रदोष का व्रत रहने के लिए तो आपको शीघ्र से शीघ्र शुरू कर देना चाहिए। आप आराम से प्रारंभ कर सकते हैं। प्रदोष व्रत पूजा विधि आखिरकार क्या है? प्रदोष की पूजा विधि, प्रदोष व्रत के दिन सुबह ही स्नान कर लें, फिर मंदिर में शिव और पार्वती की पूजा कर लें। यानी कि आपको प्रातःकाल उठना है, उठने के बाद स्नान आदि करके फिर मंदिर भी जाना है, शिव पार्वती की आपको पूजा करना है। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते किसी समस्या के कारण या आपके घर से मंदिर बहुत दूर पे है तो आप घर पे ही आपके यहाँ चित्र होगा, यानी कि फ़ोटो होगी भगवान शिव और माँ पार्वती की, उसमें भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। लेकिन अगर हो सके तो आप मंदिर में ज़रूर से ज़रूर जाइए, जिससे आपको संपूर्ण फल की और शीघ्र फल की प्राप्ति हो। इसके बाद शाम के समय प्रदोष काल में स्नान आदि करने के बाद मंदिर में चौकी लगाएं। चौकी पर शिव जी की पूरे परिवार के साथ तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद आप शिव जी और गणेश जी को चंदन का तिलक लगाएं। इस दौरान देवी पार्वती जी को सिंदूर का तिलक लगाएं। फिर शिव जी को बेलपत्र धतूरा अर्पित करें। बाद में घी का दीपक जलाएं। इसके बाद महादेव को मिष्ठान का भोग लगाएं। अंत में आपको शिव चालीसा संपूर्ण रूप से पढ़नी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए भगवान शिव से, माँ पार्वती से कि हे प्रभु, हे जगत के पालनहार, हे भोलेनाथ, हे महादेव, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन हृदय से की है। हो सके तो मुझसे अगर कोई भूल हो गई है, आपको क्षमा अर्चना भी करनी है। पूजा आराधना करने के बाद हाथ जोड़ के पुष्प लेना है। पुष्प लेने के बाद आपको हाथ जोड़ के बैठना है। बैठने के बाद भगवान शिव और माँ पार्वती से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, यदि मेरी पूजा आराधना में मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं जैसे कर पाई हूँ आपकी पूजा आराधना मैंने की है, मैं एक अज्ञान हूँ, आप मेरे जीवन के पालनहार हैं, आप मेरे माँ बाप हैं। यदि मुझसे कोई इस पूजा में भूल हो गई हो तो आप मुझे क्षमा करिएगा। अपना बेटी या बेटा, यानी कि जो भी पूजा कर रहा है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कहना है आपको कि मैं आपकी बेटी हूँ या बेटा हूँ, आप मुझे क्षमा करिए। अगर मुझसे कोई पूजा में, इस व्रत में कोई मुझसे धोखे से भी गलती हो गई हो या फिर कोई मुझसे अपराध हो गया हो तो मुझे क्षमा करिएगा। इसके बाद आपको पुष्प वहीं अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद आपको
फिर अपनी प्रार्थना कहना है, जो आपकी प्रार्थना है, जो आपको चाहिए भगवान शिव से, जिसके लिए आपने व्रत किया है, वो आप अपनी मनोकामना भगवान शिव माँ पार्वती से कहिए। और पूजा करने के बाद आप अपना दिनचर्या जैसे करते फिर वैसे प्रारंभ कर सकते हैं। अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम करूंगी। मैंने आपको बताया कि भगवान शिव की पूजा आराधना कैसे करनी है, सावन का जो पहला प्रदोष है वो किस दिन पड़ने वाला है, क्या है शुभ मुहूर्त, पूजा विधि के बारे में संपूर्ण बता दिया है, किस तरीके से आपको पूजा करनी है, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से दे दी है। अब मेरे द्वारा दी गई यही जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप लोग वीडियो तो वॉच करते हैं, ना ही लाइक करते हैं, ना ही शेयर करते, तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है, प्लीज़ आप शेयर और लाइक करना मत भूला करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि मैं शायद सही दिशा में जा रही हूँ। इसलिए आपसे ये निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।